डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। यार बच्चों, कक्षा 9 और 10 दोनों ही सेक्शन में आपको सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट में आपको आज, चूंकि आज सैटरडे है और सैटरडे को हम अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। ठीक है, आप जानते हो, जितने भी बच्चे मनगांव पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं वो सब जानते हैं कि सैटरडे को अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स का चैप्टर चलते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स का सेक्शन होता है। ठीक है, इसका जो चैप्टर 1 है वो क्या है? विकास। क्या है? विकास। तो प्यारे बच्चों, आप जान लीजिए, देखो विकास, जब तक कि हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को नहीं समझ लेंगे तब तक हमें जो चैप्टर है उनको सही तरीके से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे विकास क्या है, विकास के लक्ष्य क्या क्या होते हैं, ठीक है, विकास की कौन कौन सी संभावनाएं हैं। तो ऐसे इनका सभी तरीके से अच्छी तरीके से अध्ययन करने के लिए पहले में हमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां पता होना चाहिए कि इन्हें क्या कहते हैं। जैसे विकास क्या है, राष्ट्रीय विकास क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है, आर्थिक विकास क्या है, औसत आय क्या है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, मानव विकास क्या होता है, विश्व बैंक क्या होता है। ठीक है, जब तक कि हमें इन सबकी समग्र जानकारी नहीं होगी, ठीक है तो महत्वपूर्ण शब्दावलियां है तो और ढेर सारी हैं, उनका हम बाद में अध्ययन करेंगे। फिलहाल हमारे पास भी 8 शब्दावलियां आपके सामने लिखी हुई हैं और हम आज इन्हीं का अध्ययन करेंगे। इनके ही आपको हमें अर्थ बताना है ताकि आप अच्छी तरह समझ जाए कि विकास क्या है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप जानिए, पहला कह रहा है विकास, तो पहले हम पढ़ेंगे विकास के बारे में। तो विकास क्या है? तो क्या है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य आर्थिक क्रियाएं करके, जिसके द्वारा मनुष्य आर्थिक क्रियाएं करके अपने आय को बढ़ाता है, अपनी प्रत्यक्ष आय को बढ़ाता है। अर्थात जब मनुष्य आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप अपनी औसत आय को बढ़ा देता है, प्रत्यक्ष आय को बढ़ाता है, उसे कहते हैं क्या? विकास। ठीक है, तो बच्चों क्या कह रहा है कि विकास है ना वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य आर्थिक क्रियाएं करते हुए, जिसमें मनुष्य आर्थिक क्रियाएं करते हुए अपनी प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि करता है, साथ साथ में निर्धनता को दूर करता है, असमानता को दूर करता है और साथ साथ में अशिक्षा को भी दूर करता है। ठीक है, तो जब मनुष्य की प्रतिव्यक्ति आय ज्यादा होती है ना, वह स्वस्थ होता है, ठीक है, वह निर्धन नहीं होता है, समाज में असमानता नहीं होती है, ठीक है, भ्रष्टाचार नहीं होता है। जब ऐसी सारी की सारी प्रक्रियाएं साथ साथ में लागू होती है तो इसका मतलब होता है क्या? कि विकास हो रहा है। तो समझिए विकास क्या होता है। इसके बाद में आते हैं क्या? राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास पहले बच्चों क्या है कि किसी राष्ट्र का आर्थिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास जो है वो क्या है कि किसी देश का सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास जो है वो राष्ट्रीय विकास कहलाता है। ठीक है, जान पाए क्या कह रहा है? राष्ट्रीय क्या है? किसी भी देश का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूत बनना राष्ट्रीय विकास कहलाता है। इसके बाद आपका आता है क्या? बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्या आता है आपका? बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो प्यारे बच्चों, कंपनियां 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, मतलब कंपनियां जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय। ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल। तो राष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जिनके उद्योग की इकाइयां, मतलब जिनके कारखाने, उद्योग धंधे एक ही देश तक सीमित होते हैं, ऐसी कंपनियां कहलाती हैं राष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, और जिन कंपनियों के उद्योग धंधे अनेक देशों में फैले होते हैं, ऐसी कंपनियों को हम कहते हैं क्या? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए सैमसंग, ये क्या है? ये तुम्हारी दक्षिण कोरिया कंपनी है। ये सैमसंग के जो उत्पादन है, सैमसंग के जो उत्पाद हैं वो पूरे विश्व में हम खरीदे जा सकते हैं, पूरे विश्व में प्राप्त होते हैं।
आप ले लीजिए क्या, होंडा कंपनी को ले लीजिए। तो देखिए होंडा जो है ना वो मोटरसाइकिल बनाती है, कार भी बनाती है। इसकी कारें, इसकी मोटरसाइकिल पूरे विश्व में बिकती हैं। ठीक है, तो होंडा क्या है, इंटरनेशनल कंपनी है, मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, ऐसे आप फिलिप्स को ले लीजिए। फिलिप्स एक अमेरिकी कंपनी है, लेकिन फिलिप्स के जो ब्रांड है वो पूरे विश्व में बिकते हैं। आप जानते हो फिलिप्स की टीवी आती है, पता और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वीडियोकॉन है, ये भी एक अमेरिकी कंपनी है, और इसके उत्पाद जो है टीवी है, चाहे वॉशिंग मशीन है, तमाम चीज़ें, कूलर है, तमाम चीज़ें आती हैं इसकी, और वो पूरे विश्व में बिकती है। विश्व के समस्त बाजारों में बिकती हैं, विश्व के सभी देशों के बाजारों में बिकती हैं। तो ऐसी कंपनियां जिनके उद्योग धंधे अनेक देशों में फैले हुए हों, वे कंपनियां कहलाती हैं क्या, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है मेरे बच्चों, इसके बाद आता है तो क्या आता है, आर्थिक विकास। क्या आता है, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास क्या है, ठीक है, तो आर्थिक विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है बच्चों, आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास एक सतत रूप से लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। ठीक है, यह है क्या, आर्थिक विकास। इसके बाद आता है क्या, औसत आय। क्या आता है, औसत आय। ठीक है, तो कहने मतलब औसत आय क्या है कि किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को, किसी देश की भाई औसत आय क्या है, औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। तो औसत आय या प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, किसी देश की समस्त आय को जब हम जनसंख्या से भाग देते हैं, तो जो भागफल निकलता है वो उस देश की औसत आय होती है या प्रति व्यक्ति आय होती है। जैसे मान लिया कि एक देश जो है, एक देश की जो औसत आय है वो क्या है, 1000 रुपये है। ठीक है, और वहाँ की जनसंख्या कितनी है, 100। कितनी जनसंख्या है, 100। तो अगर हम 100 से 1000 को भाग देंगे, ठीक है, तो क्या क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा कितना, 10 रुपए। मतलब उस देश की औसत आय क्या है या प्रति की आय क्या है, 10 रुपए। ठीक है, समझ के बाद औसत आय क्या है, औसत आय को हम प्रति आय भी कहते हैं। देश की कुल आय को, देश की कुल आय को जब हम जनसंख्या से भाग देते हैं, तो हमारा जो भी भागफल प्राप्त होता है वो उस देश की प्रति आय या औसत आय कहलाती है। इसके बाद आता है क्या, अर्थव्यवस्था। क्या आता है बच्चों, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है, तो अर्थव्यवस्था जो है विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियों का एक संगठन है, जिसके द्वारा मनुष्य अपनी जीविका को, अपनी रोजी रोटी को कमाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या है, तो अर्थव्यवस्था जो है वो विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का एक समूह है, एक संगठन है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी रोजी रोटी कमाता है। ठीक है, और अपना जीवन यापन करता है, वो कहलाता है क्या, अर्थव्यवस्था। इसके बाद आता है क्या, मानव विकास। क्या आता है, मानव विकास। तो प्यारे बच्चों, ठीक है, तो मानव विकास क्या है कि मानव विकास लोगों की इच्छाओं और उसके जीवन स्तर में वृद्धि लाने की एक प्रक्रिया है। मानव विकास क्या है, मानव विकास क्या है, मानव विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव अपनी स्वास्थ्य में, शिक्षा में, है ना, सामाजिक प्रतिष्ठा में और आर्थिक रूप से समृद्ध बनता है, मजबूत बनता है। ये कहलाता है क्या, मानव विकास। ठीक है, इसके बाद आता है क्या, विश्व बैंक। क्या आता है, तो विश्व बैंक। तो प्यारे बच्चों, विश्व बैंक की स्थापना सन 1944 में हुई थी। कब हुई थी, 1944 में हुई थी। इसका उद्देश्य था, इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था क्या, कि वैश्विक युद्ध, जिसे आप जानते हो हमारे संसार में, हमारी दुनिया में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 में और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी सन 1939 में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, विश्व युद्ध के पश्चात में, मतलब वैश्विक युद्ध के पश्चात में, है ना, जो जिन देशों का मतलब बहुत ही ज़्यादा विनाश हो जाता था, बहुत ही ज़्यादा उनका आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो जाते थे,
तो ऐसे युद्ध में हारे गए कम और विनाशित हुए देशों में है ना, वहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए और वहाँ के सामाजिक स्तर को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, एक संगठन, एक बैंक की स्थापना की गई थी, है ना, जिसका उद्देश्य था कि उस पराजित और हारे हुए देश की आर्थिक रूप से मदद करना। तो उसके उद्देश्य से जो सन 1944 में एक विश्व बैंक की स्थापना की गई थी, उसे कहते हैं क्या, विश्व बैंक, ठीक है। तो प्यारे बच्चों फिर से जान लीजिए, विश्व बैंक क्या है। विश्व बैंक एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना सन 1944 में की गई थी। एक ऐसी बैंक है जिसकी स्थापना सन 1944 में की गई थी। प्रारंभ में इसका मुख्य उद्देश्य था विश्व युद्ध से ग्रसित देशों की आर्थिक रूप से मदद करना, ठीक है। लेकिन वर्तमान में इसकी शाखाएं जो हैं वो लगभग समस्त देशों में हैं और वर्तमान समय में भी ये आर्थिक रूप से कमजोर देशों की मदद करता है, ठीक है। तो क्या है, विश्व बैंक। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपने सारी की सारी शब्दावली को अच्छी तरीके से बड़ी प्रकार से आपने समझ लिया होगा और इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए आपने इकोनॉमिक्स के सेक्शन में आपको जाना है और चैप्टर 1 जिसका नाम है विकास, उसकी महत्वपूर्ण शब्दावली को पढ़ना है ताकि और अच्छी तरीके से समझ आ जाए और पढ़ करके इस वीडियो को फिर देखना है तो और अच्छी तरीके से आपको समझ आएगा और अच्छी तरीके से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो अन्य महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं वो हम आपको अगले सैटरडे को आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।